हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके पास पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसके ऊपर राइट एंगल बना है पॉइंट पी के ऊपर, और एम एक ऐसा पॉइंट है जो कि क्यू आर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, PQR is a triangle, right angle at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR। तो हमें शो करना है PM स्क्वायर बराबर है QM इंटू MR के बराबर। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और है भी काफ़ी आसान। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं इसमें। ठीक है, डायग्राम कैसी दे रखी है कि PQR एक ट्राइंगल है, इस तरह से देख लेते हैं। ठीक है, ये हम एक डायग्राम बनाते हैं P Q और साथ में R। अब क्या दिया गया है, राइट एंगल दिया गया है, राइट एंगल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, पॉइंट P के ऊपर जो कि 90 डिग्री है, और साथ में ये भी दे रखा है कि M एक ऐसा पॉइंट है, M इज ए पॉइंट ऑन QR जो कि किस तरह से है कि PM जो है इस तरह से, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास एक ट्राइंगल तो ये बन जाती है। ठीक है, टू स्टेप में इसका आंसर हम फाइंड कर देंगे, और एक ये ट्राइंगल बन जाती है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल यहाँ पे बन जाती है आपके पास, ट्राइंगल M पॉइंट है ना यहाँ पे, M PM, हाँ ठीक है। एक ट्राइंगल बनती है आपके पास PMQ और दूसरी ट्राइंगल बनती है आपके पास PMR। बिल्कुल ध्यान से देखना है, हमें सिर्फ ये रिजल्ट चाहिए, PM स्क्वायर बराबर है QM इंटू MR। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता दूं, होगी तो ये सिमिलर ही, लेकिन फिर भी अगर मैं सिमिलर बता दूं तो हमने प्रीवियस बहुत से ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि जब भी हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो जो होता है उनकी साइड का वो बराबर होता है। तो देखिए, ये आपके पास जो ट्राइंगल PQR है, सिंपल ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे PM, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए PMQ और PMR ट्राइंगल में देखिए, ये जो PM है दोनों ट्राइंगल में, PM किसके बराबर है, PM क्यों बराबर है, क्योंकि कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन साइड है ये। ठीक है, ये कॉमन आ गया। उसके बाद M जो है, एंगल M दोनों के लिए क्या है, 90 डिग्री है, दोनों के लिए क्या है, 90 डिग्री है। तो साइड और साथ में एंगल, और साथ में इस एंगल को देखिए, अगर PM परपेंडिकुलर है QR के ऊपर तो इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल कौन सा, QPM, एंगल QPM किसके बराबर होगा, एंगल MPR के, MPR के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है इधर, एक तो साइड और एक है साइड, एक साइड है उसमें और दो एंगल हैं, तो एंगल साइड एंगल। ठीक है, यानी कि दो एंगल हमारे पास बराबर हैं। ठीक है, और एक साइड, ये ऐसे प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि आपकी ये जो ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल PMQ वो सिमिलर है ट्राइंगल PMR के। तो अगर ये सिमिलर है तो इनका रेशो जो होगा वो बराबर होगा, सो देयर साइड रेशो मस्ट बी इक्वल। ठीक है, उनका साइड रेशो क्या होगा, फिर बराबर होगा। तो हम वहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों, PM अपॉन QM। देखिए, PM अपॉन QM किसके बराबर होगा, MR अपॉन PM के, MR अपॉन PM के। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से बन जाएगा PM स्क्वायर और बराबर है QM इंटू MR। ठीक है, और यही हमें रिजल्ट यहाँ से चाहिए था, QM इंटू MR, जो कि हमारे पास प्रूव हो चुका है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने इन दो ट्राइंगल को क्या करा है, सिमिलर प्रूव करा है। सिमिलर प्रूव करने से हमारे पास उनके जो साइड का रेशो होता है वो बराबर होता है, और वहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, पहले वो देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, ये है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट और एचपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच राइट एंगल एट C प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। बच्चों ABC है एक, इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है और उस ट्राइंगल में क्या है, राइट एंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट C, सॉरी, राइट एंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर के, ठीक है, यानी कि एक ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, एक ABC जो है ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है और जो कि राइट एंगल है C के ऊपर। आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है, जिसकी दो साइड यानी कि टू साइड जिसकी होती हैं बराबर, जिसकी टू साइड्स होती हैं बराबर। तो यहाँ पे A लेंगे, यहाँ पे हम C लेंगे क्योंकि C पे राइट एंगल दे रखा है, मतलब 90 डिग्री A C और साथ में B, ठीक है, और साथ में प्रूव दैट AB स्क्वायर, हमें प्रूव करना है कि जो AB स्क्वायर है, ध्यान से देखिए AB स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 2AC स्क्वायर के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे, गिवन से चलेंगे, गिवन ट्राइंगल ACB इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, और साथ में राइट एंगल भी दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, एंड ऑल्सो हैव अ राइट एंगल एट पॉइंट C। इसका मतलब ये जो ACB है वो कैसी ट्राइंगल हुई, ACB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल हुई है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस में PT लिख रहा हूं लेकिन आपने पाइथागोरस कंप्लीट लिखना है, PT थ्योरम इन ट्राइंगल ACB वी गेट, हम ACB में पाइथागोरस लगाएंगे बच्चों, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, देखो AB स्क्वायर क्या है, वहां पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। AB स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर बराबर है, अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो हमारे पास ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड हमेशा बराबर होती हैं, तो दो साइड बराबर है, यहाँ पे टू साइड हमारे पास बराबर है, AC किसके बराबर होगा, BC के बराबर, AC किसके बराबर होगा, BC के बराबर। इसका मतलब हम AC की जगह क्या यूज कर सकते हैं, BC, या BC की जगह हम क्या कर सकते हैं, AC यूज। तो यहाँ पे बन जाएगा AC स्क्वायर और यहाँ पे भी AC स्क्वायर, 1AC कितना बन जाएगा बच्चों आपके पास, 2AC स्क्वायर, और आई थिंक हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, और हमें यही रिजल्ट प्रूव करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करा हमने, हमारे पास गिवन क्या था, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाई हमने, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल C के ऊपर दिया था, तो हमारे पास ACB एक ट्राइंगल बन जाती है और ACB एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, तो उसमें पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम बहुत आसान है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा, और हमारे पास गिवन है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका मतलब इसकी टू साइड्स बराबर होगी, तो AC इज इक्वल टू BC के बराबर होगा, वो हम BC की जगह पुट करेंगे AC का वैल्यू, और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो को, और ये क्वेश्चन आप बड़े इजीली कर पाओगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी HP बोर्ड में पूछा गया है काफ़ी बार, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेटमेंट पे चलते हैं बच्चों, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें भी क्या दे रखा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास दे रखी है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखी है, और साथ में विद AC बराबर है बच्चों BC के,
ए सी बराबर है बी सी के इफ ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है इसमें, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, तो ए बी सी हम बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इस तरह से हमने बना लिया ए बी सी। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमें पता है कि जब कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस होती है, गिवन, हम गिवन से ही चलेंगे ना बच्चों, गिवन से ही चलना पड़ेगा, गिवन ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो टू साइड उसके बराबर होंगी, ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, ठीक है। प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पे पाइथागोरस लग जाती है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि इसकी दो साइड तो आप बराबर ही दे रखी हैं। हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए सी जो है वो बी सी के बराबर, ए सी जो है, अच्छा ए सी दे रखी है, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, ए सी जो है वो ए सी के बराबर है, ए सी, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए सी बी सी के बराबर, ए सी बी सी के बराबर, अगर ए सी बी सी के बराबर है तो यहाँ पे आई थिंक ए सी आएगा, ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, अच्छा तो यहाँ पे ए सी बराबर होगा बी सी के। प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए पहले मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, हमें मान के चलना पड़ेगा, इसमें भी ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, ठीक है, यहाँ तक तो आ गया, साथ में ये बराबर दे रखा है, ठीक है। मान लेते हैं हम एज्यूमिंग ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मान लिया हमने कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होती तो यहाँ से आता आपके पास ए बी स्क्वायर बराबर होता ए सी स्क्वायर के और साथ में बी सी स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर जो है, ए बी स्क्वायर जो है वो 2ac स्क्वायर के बराबर आ गया, क्योंकि ए बी स्क्वायर का वैल्यू 2ac के बराबर आ गया, और ac जो है वो bc के बराबर दे रखा है, तो ac स्क्वायर यानी कि वो बन जाएगा bc स्क्वायर और साथ में bc स्क्वायर, तो bc स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा 2ac स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा 2bc स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा ac स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर, और गिवन कंडीशन स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ac इक्वल टू bc। अगर देखो ये हम मान के चले हैं कि आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान के भी चले लेकिन कंडीशन भी बराबर आ गई, मान के चल रहे हैं और कंडीशन आ रही है, ठीक है, कंडीशन यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की आ रही है, और ये कंडीशन आइसोसेलेस ट्राइंगल की तभी आएगी जब वहाँ पे पाइथागोरस लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी थ्योरम के ये वहाँ पे प्रूव होगी, यानी कि हम कंडीशन को लेके चल रहे हैं, हमने एज्यूम किया है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो देखो कंडीशन वही आ रही है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर AC इक्वल टू BC दे रखी है तो वहाँ पे पाइथागोरस है, इसका मतलब वहाँ पे C जो है वो 90 डिग्री का है। इसका मतलब क्या प्रूव होता है, दस ट्राइंगल ABC या ACB या BABC जो भी आप लिखना चाहो इज ए राइट एंगल
राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। क्योंकि हम देखो ऐसे तो नहीं बता सकते ना, ये कंडीशन ऐसे आनी नहीं थी, हम मान के चल रहे हैं उसको कि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मान के चल रहे हैं उसको कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल से ही हमारे पास AC = BC आ रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ गिवन है। अगर ये कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ तो जरूर अप्लाई हो रही है, और वो अप्लाई हो रही है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम तभी अप्लाई होती है जो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, और अगर 90 डिग्री आ जाता है तो वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दैट्स इट। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 या बीच के जो क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं 2 और 3, वो आपने करने हैं।